ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट मैच में T20 की तरह परफॉर्म करेंगे और वाइट वॉश करेंगे। ये पाकिस्तानी मीडिया में अब यही आवाज़ लगने लगी है। पाकिस्तानी मीडिया में हर तरफ यही चल रहा है कि इंडिया की टीम जो है वो बांग्लादेश से, जिस तरह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वाइट वॉश किया, वो इसका बदला लेंगे। पाकिस्तानियों ने अब इंडियन टीम से ये तवक्को लगा रखी है कि इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान का बदला लेगी। इस हवाले से नाज़रीन पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि वो क्या राय देते हैं। लेकिन उससे कबल अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने ऋषभ पंत की बात की, पहले मैं इन दो प्लेयर्स के ऊपर आता हूँ। ऋषभ पंत की मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताता चलूँ कि किस तरह बचपन में वो बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते थे। फिर जब वो 10-12 साल की उम्र में थे तो उनके अब्बा ने उनके जो फादर थे वो यूनिवर्सिटी लेवल तक क्रिकेट खेल चुके थे। तो उनके फादर ने जो उनको 14,000 का पहली दफ़ा बैट ख़रीद के दिया था। हालांकि इतने अमीर नहीं थे उनके बाप, तो उनकी वालिदा ने शिकायत की थी उनके वालिद से कि आपने इतना ख़र्चा क्यों कर दिया, पंत को बैट क्यों दिलाया। लेकिन उनके वालिद को उन पर बिलीव था कि यार ये कुछ करेगा, और उनके वालिद ने उनको सपोर्ट किया कि बेटा तुम क्रिकेट खेलो, तुम खेल सकते हो। फिर जिस तरह अंडर 16 लेवल, छोटे छोटे स्कूल लेवल के टूर्नामेंट होते थे 10-12 ओवर्स के, उसमें ऋषभ पंत को ओपन जाके थोड़ा क्विक रन्स बनाने होते थे। इसी वजह से वो एग्रेसिव नेचर जो है ना ऋषभ पंत में वहाँ से डेवलप हुई है। फिर जब अंडर 19 में जब ऋषभ पंत आए, उन्होंने कुछ 16 या 18 बॉलों पे 50 बनाई थी। वहाँ से वो इंडियन सेलेक्टर की नज़रों में आए थे और फिर IPL में पिक हुए थे ऋषभ पंत। तो फिर आज जो बड़ा नाम है, और अभी जो बहुत बड़ा सानिया हुआ है ऋषभ पंत के साथ एक्सीडेंट के बाद, कि सब लोग कह रहे थे कि यार ये लड़का वापस नहीं आ पाएगा। जिस तरह का बेहतरीन कमबैक किया है और जिस तरह के इंडिया के जो कोच थे उन्होंने इसके साथ मेहनत की है, जिस तरह के वो उसके पास शॉट है, जिस तरह वो बैट स्विंग करता है, जिस तरह बेहतरीन शॉट्स है, यानी टेस्ट क्रिकेट में भी आपको बेहतरीन T20 वाला प्लेयर मिलेगा। तो दूसरी तरफ जिस तरह आपने बात की, जिस तरह पाकिस्तानी आवाम ने इंडियन टीम से होप लगाई हुई है कि वो दूसरा टेस्ट भी आराम से जीतकर बांग्लादेश को वाइट वॉश करेगी और पाकिस्तान का बदला लेगी। जिस तरह पाकिस्तानियों को गुस्सा चला था कि एक कमज़ोर टीम ने बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया, तो इंडिया ने वाकई साबित कर दिया कि बांग्लादेश ही है, इतनी कोई बड़ी टीम नहीं है। लेकिन आपके सामने वो तब पाकिस्तान थी, इस वक्त इंडिया है। जिस तरह से आपने बात की, आज जिस तरह से ICC की रैंकिंग आई है जिसमें से रविचंद्रन अश्विन टॉप पर आए हैं, यानी कि टेस्ट क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन जो है उनका नाम सर फहरिस्त है। दूसरे नंबर पर बात करें तो जसप्रीत बुमराह और छठे नंबर पर जडेजा का नाम आया, यानी कि 3 जो टॉप रैंक आए हैं वो इंडियन टीम से आए हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने रविचंद्रन अश्विन की बात की तो मैं आपको बताता चलूँ, बहुत ही सिंपल पर्सन थे और उसमें ये चीज़ नहीं पाई जाती। जब मैच ख़त्म हुआ था, मैच के बाद जब कमेंटेटर ने सोचा था कि मैं इसे इंटरव्यू लूँ, जब इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने कहा कि आपके सबसे बेहतरीन आपकी शॉट कवर ड्राइव आपकी किसकी लगती है, तो सबके माइंड में, अगर इंडियन है या पाकिस्तानी है, उनके माइंड में एक ही बात आ रही होगी कि अश्विन अभी विराट कोहली का नाम लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के ट्रेस कोथिक, तो इंग्लैंड के जो मार्कस ट्रेस्कोथिक थे उनका शॉट उनको बेहतरीन। और फिर जब पुल और हुक की बात आई तो लोग सोच रहे होंगे कि रोहित शर्मा का नाम लेंगे, लेकिन उन्होंने रिकी पॉन्टिंग का नाम लिया। और कमेंटेटर ने कहा भी कि रोहित शर्मा बुरा मान जाएंगे। तो दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान में देखें, एक ऐसा नेचर पाया जाता है कि यार अगर मैंने बाबर की तारीफ़ नहीं की, या मैंने अपने कैप्टन की तारीफ़ नहीं की, या मैंने उससे ख़ुद को कंपेयर नहीं किया, तो पता नहीं मुझे अगले टेस्ट में खिलाएंगे या अगले मैच में खिलाएंगे या नहीं। तो वो इतना सिंपल सा बंदा है, ये चीज़ इस पर नहीं देखता कि यार मैं फ़लाने की तारीफ़ करूँगा तो मैं आऊँगा। उसको अपने टैलेंट पे भरोसा है और वो अपने टैलेंट की वजह से आज याद है। और दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह की बात की तो उसकी तो क्लास ही अलग है भाई साहब। अगर इंजरी आए, पता नहीं मैजिकल एक आर्ट है वो, जो चाहे वो इंजरी हो, चाहे T20 मैच हो, चाहे ODI मैच हो, चाहे टेस्ट मैच हो, विकेट लेना जैसे उसके लिए मजाक की बात बन गई हो। बैट्समैन को यूँ कह के आउट करता है कि यार मैं आपको कह के आउट करूँगा। इस तरह बेहतरीन अंदाज में उसने इस सीरीज़ में बॉलिंग की है, वो भी लाजवाब है। जब भी तो रैंकिंग में तो उसको अभी तो मौजूदा दौर में बुमराह नंबर 1 जो रैंकिंग है वो डिज़र्व करता है, जो ट्रू फैक्ट्स है वो।
अगर हम देखें इंडियन यानी कि 3 बॉलर्स टॉप रैंक आए हैं और पाकिस्तान का इसमें दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। हालांकि हम कंपेयर करते हैं शाहिन शाह अफरीदी को जसप्रीत बुमराह के साथ, और जसप्रीत बुमराह के साथ उनका दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, शाहिन साहब की तो फिटनेस ही ख़राब हुई हुई है। अभी जो नेशनल वर्ल्ड का टीम डोमेस्टिक मैचेस चल रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी फ़िटनेस की वजह से वो कभी अनफिट हो जाते हैं। और फिर मुझे एक बात में समझ में नहीं आ रही कि भाई अगर आपको शाहीन विकेट नहीं लेके दे रहा है तो आपने कसम खाई भी है कि उसको खिलाना है। बिठा दो, एक सीरीज़ रेस्ट करवा लो, उसको थोड़ा रेस्ट दो, उसको डोमेस्टिक खेलने दो। उसको आपने हर सीरीज़ में घुसाना है, चाहे वो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ हो शाहीन खेलेंगे, चाहे वो बस 3 बंदे ने, जैसे पूरी इन पाकिस्तान की टीम इन 3 बंदों ने कब्ज़ा की हुआ। बाबर रिजवान हर सीरीज़ खेलेंगे। यार ये पाकिस्तान की टीम है, कोई मजाक थोड़ी है। इन तीन बंदों ने ये समझा हुआ है भाई ये कि हमारे बाप की टीम है पाकिस्तान, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि हर सीरीज़ में आप शाहीन को, तो शाहीन ने क्या परफॉर्मेंस दी है जो आपको उसको खिलाए जा रहे हो। डोमेस्टिक में उससे खेला नहीं जाता, अभी इंटरनेशनल में उससे खेला नहीं जाता, तो खिलाने का कोई पर्पस होता है। जब एक प्लेयर परफॉर्म नहीं करता, वो ख़ुद चाहता है कि यार मैं थोड़ा रेस्ट लूँ, मैं थोड़ी अपनी बॉलिंग स्किल्स पे काम करूँ, मैं थोड़ी अपनी स्पीड पे काम करूँ, और मैं पूरे रिदम में। देखिए बुमराह जैसे बॉलर क्यों कामयाब है, वो ये सोचते हैं कि यार अगर मेरी फॉर्म नहीं है, मैं पूरे रिदम में नहीं हूँ, तो मैं मैच नहीं खेलूँगा, चाहे वो ज़रूरी मैच ही क्यों ना हो, क्योंकि मुझे डिलीवर करना है, मुझे कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। जब वो अपने पूरे रिदम में आता है, वो रेस्ट करता है, वो अपने पूरे रिदम में जो आता है, तब जाके वो मैच में गुजरता है। ये जो चीज़ें ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी सीखनी होगी इंडियन प्लेयर्स से। क्या समझते हैं आप, जिस तरह से बांग्लादेश और भारत के अगेंस्ट दूसरा टेस्ट मैच होने जा रहा है, आपको क्या लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा फर्स्ट टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस ना दे पाए, आपको दूसरे टेस्ट से आप क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं? देखिए नो डाउट आप उनको साइड लाइन नहीं कर सकते। ऐसे प्लेयर्स का सिर्फ एक्सपीरियंस होना ही काफ़ी होता है। ड्रेसिंग रूम में उनकी मौजूदगी, ऑन द फील्ड उनकी मौजूदगी, जिस तरह विराट कोहली स्लिप में खड़े होकर बता रहे होते हैं बॉलर्स को, या अगर वो ड्रेसिंग रूम में कोई नया बैट्समैन है वो कुछ शेयर करेगा, उनकी फॉर्म इतनी मैटर नहीं करती। और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज अगर वो अपनी फॉर्म में आ गए तो वो 50 बॉलों में 100 कर देगा, 40 बॉलों में 100 कर देगा। वो ऐसा बैट्समैन है, उसको आप साइड लाइन नहीं कर सकती। और विराट कोहली जैसा बैट्समैन अगर वो फॉर्म में आता है तो फिर वो 100, 150, 200 से कम तो बनाता ही नहीं है। तो इन दोनों की तो अलग ही क्लास है, इनको आप साइड लाइन नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, मैंने आपको एक्सपीरियंस की बात बताई कि इनका एक्सपीरियंस ही बहुत है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जिस तरह की यूनिटी आपको नज़र आ रही है, या इंडिया की टीम की बात करें, टीम इंडिया में जिस तरह की यूनिटी है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान टीम में उस तरह की यूनिटी आपको दिखाई देती है? यार आपने जैसे यूनिटी की बात कही, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे। मैं देख रहा था कि पीसीबी ने एक मीटिंग रखी थी प्लेयर्स की, उसमें सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स मौजूद थे, जहाँ पे हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी टीमें रैंकिंग के लिए सर्वाइवल कर रही है, नंबर 1 रैंक के लिए जा रही है। उसमें उस वक्त मीटिंग में प्लेयर्स को सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आप एक यूनिट होके नहीं खेल रहे हैं, आपको एक यूनिट होगा। कितने बड़े अफसोस की बात होगी, कितने बड़े अफसोस की बात है कि आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आप एक यूनिट हो के नहीं खेल रहे। इंग्लैंड आ रही है आपके पास, 7 अक्टूबर को आपको इंग्लैंड से पहला मैच खेलना है। इंग्लैंड तो वो आपको तो पता है बाज बाल किस तरह क्रिकेट खेलती है, कितनी तेज़ क्रिकेट खेलती है। और आपको तो चाहिए था कि आपकी सीरीज़ के लिए तैयारियाँ शुरू हो चुकी होती है, आप सीरीज़ के लिए तैयारियाँ करते और आपके पास एक बाकायदा प्लान होता। लेकिन आप अभी ये बातें कर रहे हैं कि आपके अंदर यूनिटी नहीं है। पीसीबी की तरफ से प्लेयर को ये पैगाम दिया गया है कि आपके अंदर यूनिटी नहीं नज़र आ रही है, आपको एक यूनिट होके खेलना होगा। तो अभी तक तो कोई प्रिपरेशन नहीं है। अल्लाह ही हाफिज़ है, जब इंग्लैंड आएगी तो वो पाकिस्तान का क्या असर करेगी, मुझे तो अभी से डर लग रहा है। तो ये थी नाज़रीन पाकिस्तानी अवाम की राय। पाकिस्तानी अवाम इंडियन टीम से उम्मीद लगा रखी है कि इंडिया की जो टीम है वो बांग्लादेश को वाइट वाश करके बांग्लादेश से पाकिस्तान का बदला लेगी। और इसमें नाज़रीन वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन उससे कबल अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। तो एंड करते हैं इस वीडियो को, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।